9/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अवमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, देह अवमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अवमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि हम सभी को क्या रखना चाहिए? देह अवमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देह अवमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। माना स्वयं को आत्मा अगर हम समझेंगे तो बाबा याद आएगा, जो हमारे जो जन्म जन्म के जो विक्रम हैं वो सभी नष्ट होंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, आत्मा नहीं देखेंगे, शरीर देखेंगे, तो एक दूसरे के प्रति गुस्सा करना, क्रोध करना, इसकी बात उसकी, शरीर देखेंगे तो कमी कमजोरियां ही नजर आएंगी, और आत्मा देखेंगे तो बाबा कहते हैं बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बहुत अच्छा बात है। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कौन से हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। एक वो बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। बाबा कहते हैं, हर कदम पर किसकी? बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारगती देने का पुरुषार्थ करते हैं। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं? बाप को फारगती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई तो दुख से छूटने के लिए बाबा को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है ना। अब देखो बाबा हम सभी को किस तरीके से बता रहा है। बाबा कह रहे हैं, एक बच्चे जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारगती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है। अब देखो, कोई तो दुख में फंसना चाहता है और कोई फारगती देना चाहता है। तो बाबा कहते हैं, गीत है महफिल में यह भी वंडर है ना। सॉरी, महफिल में जल उठी समा। गाना है, गीत है बाबा का। बाबा कह रहे हैं, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है। जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य को बुद्धि बिल्कुल ही डेढ़ कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती है। बाबा कहते हैं, तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में तो याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा। तो बाबा कहते हैं, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक ही है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता। वह तो अनेक फादर हैं। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं।
बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। अब मनुष्य क्या है? बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। अब देखो, स्वयं को जानो कि भाई हम शरीर समझेंगे तो शरीर के रिश्ते नाते सब हमारे माता पिता हैं। अब शरीर से अलग हटके तो हम तो आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्रायलोप अक्षर है, प्रायलोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायलोप है, सतयुग अभी प्रायलोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है सतयुग में उन्हों को यह पता होगा कि सतयुग प्रायलोप हो जाएगा, फिर त्रेता युग होगा? नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। नहीं, ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाबा कहते परंतु जानते नहीं है तो कहना भी ना कहने के बराबर। अब जानते ही नहीं है कि हमारा पिता कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, तो फिर बाबा कहते हैं तो ये कहना भी बेकार है। तो बाबा कहते हैं बाप को भूल गए हैं इसीलिए, परंतु जानते नहीं है तो कहना भी बेकार है, बराबर है, हो जाता है। बाप को भूल गए इसलिए आरफन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम पर चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज। अब बाबा कह रहे बच्चे माया क्या है? धोखेबाज है। माया से लिबरेट करना है, ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है ही सुख देने वाला। तो बाबा कहते मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं कि दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। ये भी तुम समझ सकते हो, तो दुनिया नहीं समझती। ये विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरीमनी करते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि सतयुग में यह विश्व विकार होता नहीं, वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं बल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहां विकार हो नहीं सकते क्योंकि रावण का राज द्वापुर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। बाबा कहते ज्ञान सागर और अज्ञान सागर, अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता तो कुछ भी नहीं। अब बाबा कहते हैं मनुष्य तो अज्ञानी है, जानते कुछ भी नहीं है, कह देते हैं ये कहने से भगवान मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तभी तो फिर मैं धनी आता हूँ। बाबा कहते हैं माथा मारते मारते क्या बन जाते हैं? निधन के बन जाते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते माया बड़ी दुश्मन है तुमको। बाबा कहते बहुतों को धोखा मिलता है, कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अम्मान में आने से ही बाबा कहते चमाट लगती है। मेहनत है ही देह अम्मान बनने में।
इसीलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान मन बना बाप। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर भी पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फोन कर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है कि गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते हैं गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करते हैं। इस समय तो सब जर्जरित अवस्था वाले तमोप्रधान है। फिर भी खास भारतवासियों को तमोगुणी क्यों कहा जाता है? तो बाबा कहते क्योंकि यह सबसे ज्यादा सतोप्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा, बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा है ना दुख देखा है। वह अभी सुखी हैं, तब तो इतना अनाज आदि रखते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि सतोप्रधान है। विनाश के लिए कितनी इन्वेक्शन, बाबा कहते कितनी इन्वेक्शन करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है। बाबा कहते उन्हों को पता नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। अब एक दिन उन्हों को भी पता पड़ेगा चीज तो बहुत अच्छी है। इन बातों पर बाबा कहते हैं इन पर लिखा हुआ है ना, गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा, आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर यह हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत, तो बाबा कहते हैं इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा, है ना। तो कौन से चित्रों से? जो बाबा ने बनवाए हैं। तो बाबा कहते हैं चित्रों से बहुत काम निकले। बाप को बेचारे जानते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बाप को बेचारे जानते ही नहीं है, बाप को जानते नहीं है। सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी से के नहीं मिलते हैं और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में भी बहुत भी, बाबा कहते हैं विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है राजधानी स्थापन करने में। उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का खर्चा होगा और लाखों मेरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं वहां कितनों का खर्चा होगा, लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं। श्रीमत पर पूरा प्रसाद करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह भी बाबा कहते हैं यह बाप भी है तो धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूं। अगर फिर बाबा कहते फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। तो बाबा कहते हैं दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। बाबा कहते हैं मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह
जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए, ऐब जा फिर भी निकले नरक में ही निकलेगा। बाबा कह रहे हैं ऐब जा फिर भी नरक में ही निकलेगा। तुमको तो बहुत ऐब्जा मिलता है ना, रात दिन का फर्क है ना। तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे यह पाठ बजाने, अब फिर वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं अभी आए हो किस लिए? पाठ बजाने। अभी क्या करना है? वापस जाना है। ये तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उसमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। यह भी बाबा कहते हैं यह कभी भी नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूं। मैं बाबा कहते हैं कल्प कल्प आता हूं पाठ बजाने के लिए। परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य है। पाठ बजाने बाबा कहते हैं बच्चे पाठ बजाने कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई नहीं जानते हैं। जैसे तुम स्टार मिसल, बाबा कहते हैं स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूं। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हूं। बाबा कहते हैं क्योंकि दुखी हूं। दुखी है। अब क्या कौन है दुखी? सभी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं दुखी है। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूं। मैं भी पंडा हूं परमधाम में। बाबा कहते मैं कौन हूं? मैं भी पंडा हूं। मैं परमधाम से तुम आत्माओं के लिए हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्मा, वो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को साथ ले जाता हूं। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, ये समझ भी तुम। बाबा कहते हैं आत्माओं को ये ले जाता है। हूँ आत्मा मगर मच्छर से भी छोटी। बाबा कह रहे हैं मच्छर से भी छोटी है। हूँ तो मैं आत्मा लेकिन मच्छर से भी छोटी है। इस समय भी तुम्हारी सब बच्चों की अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा कहते हैं मालिक बनना हूं। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी में अपने पास ही रखता हूं। यह किसको भी नहीं देता हूं। ये भक्ति मार्ग के मेरे ही काम रखता हूं। ये किसको भी नहीं देता। ये भक्ति मार्ग की मेरे ही काम में आती है। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूजित देवता बनाता हूं। माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते हैं। बाबा कहते हैं समझाते तो बहुत हैं परंतु कोई बुद्धिमान समझे। अब जो समझेगा कौन? जिसके कहते हैं ना जैसे शेरनी का दूध सोने में काढ़ा जाता, सोने की थाली में। ऐसे परमात्मा ज्ञान ये साधारण नहीं है। हम सभी भाग्यशाली हैं, पद्म भाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा के सिलेक्ट किए हुए कोटों में कोई में भी कोई, हम सभी वो महान आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली तो बहुत सुननी है। बाबा कहते हैं ये टेप वगैरह भी ये भी बहुत अच्छी। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को मुरली तो सुनानी है। बहुत शिकिल दे बच्चे हैं। बाबा को बांध लिया गोपिकाओं
पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों को खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है ना, नींद भी फिट जाती है। तो बाबा कहते हैं योग क्या युक्ति रचे कैसे? बच्चों दुख से छूटे तो कोई भी फिर भी दुख से छूटे तो कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए तैयार करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी फिर फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में देरी नहीं करते। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को मारने में देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धंधा दूंगा जो यह कभी भी नहीं होंगे। बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए कि किसको भी सुख का रास्ता बताएं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सभी दुख देते हैं। आजकल तो सभी दुख देते हैं। बाकी टीचर कभी भी दुख का रास्ता नहीं बताएगी, वह पढ़ाएगी। बाबा कहते हैं वो पढ़ाएगी। पढ़ाई तो बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से निर्वाह करके करने निर्वाह करने लायक बनते हैं ना। बाबा कहते हैं बाप से भल वर्षा मिलता है परंतु वह क्या काम का? जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। तो जितना धन वो बाबा कह रहे हैं बहुत पाप करते हैं। जितना जास्ती धन है उतना पाप करते हैं। नहीं तो तीर्थ स्थान पर जाकर बड़ी नम्रता से क्या कहते हैं परंतु कोई बड़ी नम्रता से जाते परंतु कोई कोई तो तीर्थ स्थान पर भी शराब ले जाते हैं। अब देखो बाबा ने सब कुछ देखा है ना। बाबा कह रहे हैं कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं ना तो शराब लेकर जाते हैं। शराब बगैर रह नहीं सकते हैं। बात मत पूछो, लड़ाई में जाने वाले भी शराब को पीते हैं। अब कई ऐसे देश हैं जहां पर जाने वाले लोग भी क्या करते हैं शराब पीते हैं। तो बाबा कहते हैं लड़ाई लगाई वालों ने, बाबा के लड़ाई वालों की अपनी जान का ख्याल नहीं रहता। समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, है ना। तो पहला शरीर छोड़कर फिर दूसरा जरूर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है। ये छींची शरीर है। तुम बच्चों को भी उन्हों का कोई मारना या तो बाबा कहते हैं ये छींची शरीर है, उन्हों को कोई ज्ञान नहीं है। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर क्या है? ये छींची है क्योंकि ये पुराना शरीर हो चुका। तो इन्हों को कोई भी ज्ञान नहीं है परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो अब आप ही बैठे बैठे बाप के पास पहुंच जाते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ठंड में सूख जाती तो उतार देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी तो बहुत छींची पुरानी ख्याल है। पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते पाठ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति बताई मन मनावो मुझे याद करो, बस
ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी ऐसे होता है, बैठ बैठ शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्मा में लीन होना है। तो बाबा कहते तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, वह जीवघात हो जाता है। ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा देखा हुआ है, वह महुआ हठ योग सन्यास। तो बाबा कहते हैं वो क्या है? वह हुआ हठ योग सन्यास। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलते हैं। देह अम्मान आने से फिर बाप को ही अपनी मत पर देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देह अम्मानी बनो। मैं आत्मा बाप का फरमान, मैं आत्मा हूँ बाप का ज्ञान के सागर। बाबा कह रहे हैं बाबा कौन? ज्ञान के सागर है। तो हो बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा, हर कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूलें तो होती रहती हैं। बाबा कहते फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ? तो पुरुषार्थ करना पड़ता, कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहाँ भी जाओ, बाप को याद करते रहो। विक्रमों पर बोझ सिर पर बहुत है। कर्म भोग को भी चुकतू करना है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भोग को भी क्या करना है? चुकतू करना है। होता है ना, पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेंगे नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ साथ धर्मराज भी है। तो रेस्पॉन्सिबल वह हो गया बाप का बैठा है। तुम बच्चों, बाबा कहते तुमको अपने घर का बोझा रखते हैं हो। बाबा कहते हैं अपने घर का बोझा रखते हो। पतित पावन बाप को पतित की महफिल में आना है, महफिल में आना है। यह तो नई बात है ना। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार पाठ बजाया। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार पाठ बजाया, फिर जगमगाते। बाबा कहते फिर जब दिया जलाया, तो बाबा कहते हैं फिर बजाते रहेंगे। इसको ही बंडर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक बाप दादा का याद प्यार शिकिल दे बच्चों प्रति प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सारे बाप समान सबको लिबरेटर करने का संकल्प रहता है। सुख का रास्ता बताना है। कोई अविनाशी उल्टा कर्तव्य नहीं करता है। श्रीमत जन्मों के लिए अपनी बनानी है, प्रारब्ध बनानी है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान अपनी, बाबा कहते हैं वरदान है वायदों को स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे माने हैं, तो बाबा कहते हैं जो भी वायदा से मन से माने हैं, बोल अथवा लिख कर करते हो, इन स्मृति में रखो तो बहुत। तो बाबा कहते हैं रखो तो वायदे का पूरा। यह
फायदा उठा सकते हो, चेक करो। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि कितनी बार फायदा किया और कितना अविनाशी वायदा कर, और इन दीपकों का बैलेंस रख रहे। तो बाबा कहते हैं बर्दाश्त द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ कर्म, बाबा कहते हैं संकल्प श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ कर्म करते हो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प करते हो, ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिससे बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना दिखाओ जिससे बाप को ही दिखाई दे, कहेंगे सच्ची सेवा है। स्लोगन है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही आकर के बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली। मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।